अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। भारूफुल बरसाओ 1972 की फ़िल्म आपके सामने रखी, रिव्यू रखा उसका। आज हम 1972 की फ़िल्म एहसास का रिव्यू आपके सामने लेके आए हैं। उसकी वजह यह है ताकि हम बाद में आपको बता सकें कि अवार्ड में, ख़ासतौर पर निगार अवार्ड क्योंकि रेगुलर होता था, उसमें कहाँ कहाँ ज़्यादतियाँ हुई, किस किस के साथ हुई और कैसे कैसे नवाजा गया, किस किस को नाराज़ किया गया या किस किस को बिल्कुल आउट कर दिया गया उससे। तो एहसास फ़िल्म, उसके जो प्रोड्यूसर थे अलियास रशीदी साहब थे, ख़ुद निगार के जो रूह रवां हैं, और डायरेक्टर थे नज़रुल इस्लाम साहब। कहानी लिखी इब्राहिम जलीस साहब ने और मुकालमे लिखे बशीर नियाज़ साहब ने। फिल्म की कास्ट में शामिल थे नदीम, शबनम, कवि, तालिश, रंगीला, लहरी, मतलब है उसमें सोफिया बानो वगैरह, और साइड करेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मेन करेक्टर यही थे। फिल्म की जो शुरुआत हैं वो तालिश से होती हैं। घर का सेट ज़बरदस्त है फिल्म का। उसमें जो मतलब पैनिंग दिखाई है कैमरे की, वो भी ज़बरदस्त है। इंट्रोडक्शन नज़रुल इस्लाम साहब की फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती थी। उस तरह उसको दिखाया गया जिस तरीके से, वो बहुत ही शानदार है। फिल्म की जो अच्छी चीज़ें हैं उसका सेट है, तालिश साहब के घर का सेट बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म के अंदर जो इफ़ेक्ट्स लगाए गए हैं, जिस तरह बारिश और तूफ़ान वगैरह का इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं फिल्म के। क्योंकि जो DOP थे वो मसूद रहमान साहब थे, फैसल रहमान साहब के वालिद साहब। उन्होंने भी बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन भी बड़ी ज़बरदस्त है फिल्म की अक्कासी करने में। तो फिल्म की जो कहानी है वो शुरू होती है जो तालिश साहब के घर से, उसके बाद वो आगे बढ़ती है। फिल्म की अंदर जो फ्रेमिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है उसकी, बेहतर है डायरेक्शन, और जो कहानी है वो थोड़ी स्लो है। जो टेम्पो है उसका वो स्लो है, यानी कि 1 घंटा 9-10 मिनट की फ़िल्म के बाद भी फिल्म आपको एक जगह खड़ी हुई महसूस होती है। फिल्म के जो आगे, जिसे कहते हैं ना कि कहानी साथ साथ आगे बढ़ती है, वो उस तरह की नहीं। 2 घंटा 33 मिनट की फ़िल्म हो तो 1 घंटा 9 मिनट में मेरे ख्याल में फ़िल्म को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये कमज़ोरी है। फ़िल्म की जो एक और शानदार ज़बरदस्त बात है वो इसका म्यूज़िक है। रोबन गोइस साहब ने इसका म्यूज़िक दिया था और गाने भी बहुत ज़बरदस्त हैं। गानों के ऊपर मैं आता हूँ। फिल्म की अदाकारी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उसमें तालिश साहब तो मान्यवर अदाकार थे। सूरज को बाकी चिराग दिखाना है अगर कहा जाए तो। और तालिश साहब का अगर ये सीन आप देखें जो आखिर में है, जिस वक्त कभी खान साहब अपने बेटे को राज़ी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कहते हैं कि आज मैं इंसान बना हूँ, तुम नवाब बन गए। उसमें मुकालमों को भी काबिल तारीफ़ है मुकालमे, ये अगर आप देखें। उसके साथ कवि खान साहब की अदाकारी भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर आते हैं नदीम साहब की तरफ। नदीम साहब अच्छे अदाकार हैं, नदीम साहब माने हुए अदाकार हैं। उन्होंने जो नाम अपना पैदा किया है वो अपनी मेहनत के बलबूते पे भी किया। कहीं कहीं वो मानते भी हैं कि उन्होंने दिलीप बहुत सबको कापी करके जो शुरुआत की थी, लेकिन बहरहाल उनके कई किरदार ऐसे हैं जहाँ वक्तन फ़क्तन मुवाज़ने भी करते रहते हैं दूसरे अदाकारों के साथ, उनके हम असर अदाकार हों या पड़ोसी मुल्क के अंदर अदाकार हों। एक चीज़ मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी, तो वो ज़रा मैं थोड़ी सी झलकी कराना चाहता हूँ। जब भी हम नदीम साहब की फ़िल्म का रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे तो ये चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आखिर में जिस टाइम वो 2 घंटा 32 मिनट 33 मिनट की फ़िल्म है, 2 घंटा 32 मिनट पर जिस वक्त शबनम साहिबा को कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, तो उसमें भी मैंने जिस तरह अक्सर आपको बताया था कि वो माथे की तरफ ज़रूर देखते हैं, तो आंखों में देखते देखते वो 2-3 बार माथे की तरफ आपको देखते हुए नज़र आएंगे। ये अभी शुरुआत थी, बाद की फ़िल्मों में 80 की फ़िल्मों में उन्होंने इंतहा कर दी थी। वो भी अक्सर आपको सीन हम दिखाया करेंगे। तो गानों के ऊपर अगर आएँ तो गाने बहुत अच्छे हैं इसके। शुरू में जो गाना है मुलाकात हुई, एक अजनबी से मुलाकात हुई, वो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको आपका हुस्न देखा तो खुदा याद आया, मेहदी हसन साहब का गाना बड़ा ज़बरदस्त। रोबन गोई साहब की मौसीकी, नदीम साहब ने पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी करवाई और उसके साथ खान साहब ने गाया बहुत अच्छा। एक और गाना है भीगी भीगी हवा ठंडी हवा।
ये पहाड़ों में गालबन मरी शरी में है, जो पहाड़ी मकाम पे है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फिल्म का जो जान है, फिल्म की जान है जो गाना, वो है हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। ये गाना जो है वाकई फ़िल्म की जान है। उसकी अंदर आप उसकी मौसीकी देखें, पिक्चराइजेशन देखें और शबनम साहबा की अदाकारी देखें, रूना लाला साहबा ने जो गाया उसको देखें तो आपको मज़ा आता है देख के। शबनम साहबा ने भी ओवरऑल बहुत अच्छी अदाकारी की। जिस तरीके से वो नई मतलब है, उनकी लुक जो थी वो दो तरह की लुक मैं समझता हूँ उनकी है। एक 75-77 वो आईना वाली थी और एक ज़रा उससे पहले वाली दोस्ती वाली और ये एहसास वाली कह लें आप, तो बहुत ज़बरदस्त। फिर इसमें लहरी का और रंगीला साहब का काम है। इसमें एक जगह खारिश लगा देते हैं रंगीला साहब को, नदीम साहब, वो भी बहुत ज़बरदस्त। तो नदीम साहब वैसे बाय द वे एक उनको क्रेडिट बड़ा ज़बरदस्त जाता है कि साइमा फिल्म देख लें आप उठा के, उसमें लहरी साहब को उन्होंने हिलने नहीं दिया था कॉमेडी में। हालांकि कॉमेडी लहरी साहब, इस फिल्म में भी उन्होंने रंगीला साहब को नहीं हिलने दिया। आप वो 1 घंटा 9 मिनट पे या जिस जगह पे वो सीन है रंगीला साहब के साथ, वो भी कॉमेडी है, वहाँ पे भी नदीम साहब आपको भारी नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नज़र आते हैं उस जगह पे जहाँ पे शबनम साहब भी गालबन मौजूद हैं। तो ये उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है। फिर बाकी तो जो अदाकारी का डिपार्टमेंट है, म्यूज़िक का डिपार्टमेंट, वो आपके सामने हमने रख दिया है। तो अब थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं भारत फूल बरसाओ के साथ। भारत फूल बरसाओ की जो टोटल ड्यूरेशन थी वो 2.25 घंटे की थी, या इससे कम थी, बल्कि 2 घंटे 13 मिनट की मैंने रखी है। और यूट्यूब ने कितने काट दिए होंगे, कुछ मिनट काटे होंगे, लेकिन 2 घंटा 33 मिनट की यूट्यूब के ऊपर एहसास पड़ी हुई है। यही वजह है कि जो भारत फूल बरसाओ का जो टेम्पो है वो कंपेरेटिवली एहसास के वो ज़रा ज़्यादा तेज़ है। ये उसमें जो कॉमेडी की ट्रेल इसमें भी है, लहरी और ज़ाहिर ट्रेल अलग से तो नहीं कहनी चाहिए, बीच में उसमें अलग से है। मुनव्वर ज़रीफ़, जिस तरह मैंने बताया भी उस दिन, मुनव्वर ज़रीफ़ वगैरह का, लियास कश्मीरी का, उसमें भी कॉमेडी की ट्रेल ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा तेज़ है। हालांकि छोटी फिल्म है इसके मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो चलाया। तो यही वजह है कि इसमें स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ती हुई महसूस नहीं होती, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है उसकी, और उसका जो कहानी जिस तरह इसमें पैरेलल चलती है वो नहीं है। भारत फूल बरसाओ के भी सेट बहुत ज़बरदस्त थे, आपके सामने हमने रखा था, और उसमें अदाकारी का डिपार्टमेंट भी ज़बरदस्त था। तो ओवरऑल अगर मैं निगार अवार्ड पे अगर आ जाऊँ, निगार अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म का भारत फूल बरसाओ को, जबकि बेस्ट डायरेक्टर उसमें थे नज़रुल इस्लाम साहब। नज़रुल इस्लाम साहब, अच्छा मैं वैसे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, क्योंकि एक चीज़ इसमें शबनम साहबा का नाम भी निगार होता है। और एक और चीज़ भी ऐड कर दूं, 1 घंटा 47 मिनट पे एक म्यूज़िक है, वो गालबन मुझे जो थोड़ी सी फील आई है वो है अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी का बैकग्राउंड म्यूज़िक है। इत्फाक हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैं जो फील होता है वो मैं बता देता हूँ आगे, जिसको जो जैसा लगता है, मुझे इससे कोई नहीं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर बेस्ट फिल्म है, आप मान रहे हैं कि बेस्ट फिल्म आपने बताई है भारत फूल बरसाओ, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नज़रुल इस्लाम का, ये थोड़ी सी वैसे ज़्यादती है, क्योंकि आप आगे पीछे उठा के देखें, आप 69 को देख लें, ज़रका बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी रियाज शाहिद साहब को मिला। फिर आप आगे देख लें, अगले साल में बेस्ट फिल्म अंजुमन के डायरेक्टर हसन तारिक साहब थे, उनको अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म दोस्ती, शरीफ नैयर साहब उसके डायरेक्टर थे, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी शरीफ नैयर, यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी उनको मिला, बेस्ट फिल्म का भी उनको मिला। बेस्ट फिल्म हीर रांझा, बेहतरीन अवार्ड भी मसूद परवेज़ साहब को मिला। ठीक है जी, 73 में आ जाए, बेस्ट फिल्म आस है अली सुफ़ियान फाकी साहब की, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी आस को मिला। लेकिन बीच में अपनी खच जो मारी वो थी 72 में कि नज़रुल इस्लाम, बेस्ट फिल्म एम सादिक की या हसन तारिक की, भारत फूल बरसाओ, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो दिया वो नज़रुल इस्लाम का। ये होता है, दुनिया में होता है, और एकेडमी अवार्ड में भी इस तरह होता है, लेकिन मुझे ये चीज़ हज़म नहीं होती कभी भी। आपने खुद अपनी 4-5 मिसालें आगे पीछे की कायम कर दी हैं कि या तो फिर आगे पीछे भी कोई एक मिसाल आपको मिलती कि आप कहते कि नहीं आपकी बेस्ट फिल्म जो है ना उसको है बेस्ट, ये सारा कुछ होता तो फिर था। अच्छा, फिर आपने अगर अवार्ड के ऊपर आ जाए
ठीक है, वही माँ साहब को अगर आपने भारत फूल बरसाओ में इस काबिल नहीं समझा था कि अवार्ड दिया जाता, तो आप वो ये वाला अवार्ड जो था दौलत दुनिया को दे सकते थे, क्योंकि दौलत दुनिया में वही माँ साहब की पहले वाली जितनी भी फिल्में उठा के देखें, दौलत दुनिया में भी आपको एक अलग सा किरदार मिलेगा। यानी वही माँ साहब की 1972 की पहली फिल्म है, दौलत और दुनिया रिलीज़ होने से पहले उठा के देखें। फिर मज़े की बात है, खुद उनको पसंद भी बहुत थी ये फिल्म, ठीक है। मुझे नहीं पता कि दीदार तो 74 में आई थी, उन्होंने नवाब का किरदार अदा किया है सुरैया भोपाली टाइप में, लेकिन 72 से पहले उन्होंने नवाब का किरदार कितना अदा किया है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे याद नहीं पड़ता सही तरह। लेकिन भारत फूल बरसाओ में अगर नवाब का किरदार को आपको लगा कि उन्होंने पहले भी किया हुआ है कहीं पे, ये सही शायद नहीं निभाया, तो नदीम साहब का एहसास का कौन सा ऐसा किरदार है जो उन्होंने पहले नहीं किया था। मैं आपको यहाँ पे मिसालें दे सकता हूँ। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, क्योंकि नदीम साहब ने ज़ाहिर मेहरबानी करके निगार की फिल्म में काम किया था। अच्छा, वैसे आपस की बात है, एक चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं चूँकि सियासी करंट अफेयर के टॉक शो से वाबस्ता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि एक दफ़ा इनामुल्ला न्याजी साहब हैं, इमरान खान साहब के कज़न हैं। इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी जिस वक्त टिकट देने की बात हुई तो सारे बोर्ड डायरेक्टर बैठे हुए थे जिन्होंने टिकट देने का फैसला करना था। इमरान खान साहब सबकी बारी बैठे थे, मेरी बारी यही उठ के बाहर चले गए। उन्होंने कहा ये मफादात का टकराव है, क्योंकि ये मेरा कज़न है, मैं अगर इसको कहूँगा कि टिकट मिलना चाहिए तो इस तरह फील आएगी जिस तरह कि मैं मेरिट का कत्ल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरिट के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आपको एहसास फिल्म को तो निकाल ही देना चाहिए था, चाहे जाए इसके कि उसको आपने उठा के अवार्ड दे दिए। इससे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसी को कहते हैं। आपकी होम प्रोडक्शन है, मैं शायद अगर आपकी होम प्रोडक्शन ना होती, किसी और की होती, मैं कहता ठीक है जी नज़रुल इस्लाम को बड़े मेरिट पे दिया गया है, ठीक है, बेस्ट फिल्म कोई और हो सकती है भारत फूल बरसाओ आप, लेकिन यहाँ पे ये फील आती है, यहाँ पे आती है। और नदीम साहब के ऊपर जो मेहरबानियाँ भी शुरू हुई, बाद में आखिर तक चली। हर अदाकार और अदाकार के साथ ज़्यादतियाँ होती रही है, हम आपको वक्तन फ़क्तन बताते रहेंगे, लेकिन जो उनके साथ हो वो मेरे ख्याल में शायद उनको भी बाद में फ़ील होता होगा, यार क्या ये हर दफ़ा ही उठा के मुझे दे देते हैं, इस्तिस्ना दे देना चाहिए था, औरों को देते बाद में। और फिर मज़े की बात है, क्या वजह है कि मेरिल स्ट्रिप 8-10 में नॉमिनेटेड है, एकेडमी अवार्ड मिले उनको 1-2 हैं, उसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि 73 में गॉडफादर किया था अल पचिनो, उसको अवार्ड जाके 72 में मिला, 92 में मिला, इतने साल उन्होंने वेट किया, क्या वजह? वहाँ पे अवार्ड क्यों नहीं दिए जाते? वहाँ पे करैक्टर का मुख्तलिफ वो देखा जाता है कि उन्होंने पहले कैसे। नदीम साहब के 18-20 अवार्ड में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कहाँ सिमिलरिटी है, कहाँ यकसानियत है, कहाँ उन्होंने मक्खी पे मक्खी मारी है कि एक जैसे किरदार किया, आप उसे उठा के अवार्ड देते रहे उनके मुकाबले में, खादौलत दुनिया का किरदार हो या दूसरे का किरदार हो। इसके ऊपर हम वक्तन फ़क्तन बात करते रहेंगे, जहाँ जहाँ बातें हुई, जो हुआ है अवार्ड के साथ जो हुआ है जी। अब मुझे बताएं, कैन यू इमेजिन कि 1972 में सबसे बड़ी फिल्म जो पाकिस्तान की टॉप 100 फिल्म में कहेंगे तब उसका नाम है, टॉप 50 में कहेंगे तब उसका नाम है, टॉप 10 में कहेंगे तब उसका नाम है, उस फिल्म का नाम है उमराव जान अदा। एक अवार्ड 1972 में उमराव जान अवार्ड को अदा को नहीं मिला। आपकी अगर कोई ज़ाती उनसे कोई दुश्मनी चल रही थी, कुछ चल रहा था, तो ये तो आमिर खान साहब के साथ भी चलता है, वो तो अवार्ड में आते नहीं है, उनको अवार्ड भी देना फिर भी मजबूरी होती है, क्योंकि उससे निकल के जा नहीं सकते। तो आपकी दुश्मनी ऐसी थी कि आपने इतनी बड़ी फिल्म, आपको फील नहीं होता था बाद में कि जिस फिल्म ने एक पाकिस्तान के अंदर जिसको सुनहरी हरूफ में लिखा गया, जिसको इंडिया ने बाद में कॉपी किया, हालांकि चले नावल के ऊपर थी, लेकिन रेखा रानी को छू नहीं सकी, शायद को अपना फारूक शेख साहब छू नहीं सके उनके अदाकारी को, आपको फील नहीं होता था कि यार ये हमने क्या किया है, ये इतनी बड़ी फिल्म को अवार्ड नहीं दिया। तो ये अवाम का अवार्ड था। आज भी नाम लें, लोग पहले ये नहीं देखेंगे कि निगार अवार्ड किसको मिला है लोग ये देखेंगे उमराव जान अदा है, और किसी को आप बताएंगे कि उमराव जान अदा को एक अवार्ड नहीं निकाल दिया गया, तो वो उमराव जान अदा को कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको कहेंगे सारा कुछ उठा के। और फिर अगर कामयाबी जो है वो जीना है, दौलत दुनिया गोल्डन जुबली फिल्म है, उसको नहीं मिला। एहसास फिल्म जो है वो सिल्वर जुबली फिल्म थी। एहसास फिल्म का मैं बताता चलूँ, एहसास फिल्म का पोस्टर आप देख लें, ये फिल्म आई थी कोहिनूर सिनेमा पर, 31 हफ्ते इसके मिलते हैं, लेकिन सुना है 44 हफ्ते चली थी, 31 हफ्ते तक का रिकॉर्ड हमें मिलता है। ये आपके सामने पोस्टर भी चल रहा होगा। लेकिन बात फिर वही है कि भारत फूल बरसाओ 23 मेन थिएटर पे टोटल 64 हफ्ते करके गई, गोल्डन जुबली, शानदार गोल्डन जुबली उसने की, तो आपने अवार्ड नहीं दिया उसको, बिल्कुल समझ से बालातर है। इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे नाजरीन। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।